के 10वें गुरु थे। उनका जन्म बिहार राज्य के पटना साहिब में 1666 में सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर हुआ। तब उनका नाम गोविंद राय रखा गया था। जिस घर में वो जन्मे और 4 वर्षों तक रहे, वो स्थल आज तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो आज बिहार राज्य के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। पटना साहिब में कुछ वर्ष रहकर वो पंजाब आए और कुछ दिन वहीं रहे। पंजाब में कुछ वर्ष रहने के बाद वो अपने परिवार के साथ चक नानकी चले गए। चक नानकी का निर्माण गुरु गोविंद जी के पिता गुरु तेग बहादुर ने 1665 में किया था, जिसे आज आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। चक नानकी आकर उन्होंने फारसी, संस्कृत और अन्य कई भाषाएं सीखी। उसी के साथ उन्होंने युद्ध से जुड़ी सारी शिक्षाएं ली, जो उन्हें सैन्य में भर्ती होने के योग्य बना सके। दुर्भाग्यवश 11 नवंबर 1675 में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी की मुगलों ने हत्या कर दी और 29 मार्च 1676 जो बैसाखी का दिन था, उस दिन गुरु गोविंद जी सिख पंथ के 10वें गुरु बने। उस समय वो सिर्फ 10 वर्ष के थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 विवाह किए। 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम था जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। फिर 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह माता सुंदरी के साथ हुआ और उन्हें एक लड़का हुआ, जिसका नाम उन्होंने अजित सिंह रखा। 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने माता साहिब कौर से विवाह किया। 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद जी ने अपने अनुयायियों को आनंदपुर में इकट्ठा होने के लिए कहा। उनके कहने के अनुसार सभी अनुयायी वहां इकट्ठा हुए। उन्होंने उन सभी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने सर की कुर्बानी देने का आह्वान किया। उनकी इस बात से सभी चौंक गए। कुछ ही क्षणों में गुरु गोविंद जी के आह्वान को प्रतिसाद देते हुए एक व्यक्ति आगे आया। वो व्यक्ति लाहौर के खत्री परिवार से था, जिसका नाम दयाराम था। गुरु गोविंद जी दयाराम को एक तंबू में लेकर गए, परंतु जब वो लौटे तो हाथ में बस एक तलवार थी, जिस पे खून लगा हुआ था। उन्होंने फिर एक बार लोगों को बलिदान देने के लिए ललकार लगाई। तब एक के पीछे एक 4 और अनुयायी उनके साथ अंदर गए। आखिर में सभी 5 अनुयायी गुरु गोविंद जी के साथ सही सलामत बाहर आए। उन्होंने उन 5 को पंज प्यारे ये नाम प्रदान किया। गुरु गोविंद जी ने एक कटोरे में पानी और शक्कर को दुधारी तलवार से घोलकर एक पवित्र जल अमृत की निर्मित की। उस अमृत को उन्होंने पंच प्यारों को दिया, जिसके बाद उन्हें सिंह ये नाम दिया और इस तरह खालसा पंथ की स्थापना हुई। वो पंच प्यारे थे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह। पंच प्यारों की तरह वो स्वयं भी छठे खालसा और गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने। इस संपूर्ण समारोह को खंडेदी पहुल नाम से जाना जाता है। उन्होंने खालसा पंथ के लोगों को इन 5 चीजों को पहनना अनिवार्य किया, जो है केश। उन्होंने खालसा पंथ के सिखों को बिना कटे और लंबे बाल रखने के लिए कहा। कंघा, जो कि एक लकड़े से बनी कंघी है, जो स्वच्छता की एक निशानी है। कड़ा, उन्होंने सिखों को कड़ा पहनना अनिवार्य किया, जो बताता है कि इंसान जो भी कार्य अपने हाथ से करे, वो गुरु के सिखाए मार्ग और दिए गए उपदेश तथा नियमों का पालन कर ही करे। कछेरा, जो कि एक सलवारी वस्त्र है, और कृपाण यानी खंजर, जो उन्हें अपनी रक्षा करने में सहायता करेगा। इन्हीं के साथ साथ उन्होंने कुछ नियम भी रखे, जिसका हर एक खालसा पंथ के सिख को पालन करना होगा। जैसे उन्हें किसी भी प्रकार का तंबाकू से बने पदार्थ का सेवन करना मना था।
बलि दिए हुए मांस का सेवन करने की उन्हें अनुमति नहीं थी और व्यभिचार करना मना था। एक सिख गुरु होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक कवि भी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कई काव्य रचनाएं की जो आज सिख धर्म की पवित्र पुस्तकों में लिखित है। अपने धर्म की रक्षा ये उनके कार्य का मूल हेतु था और उन्होंने उसे पूरा करने के लिए अपने परिवार का भी बलिदान दिया। कहते हैं कि एक क्रूर सरदार ने उनकी माता और 2 पुत्रों को कैद किया था और इतना ही नहीं बल्कि उन पुत्रों को दी हुई शर्त न मानने पर जिंदा दफन कर दिया गया। अपने पोतों की इस खबर को सुनकर गुरु गोविंद जी के माता की भी मृत्यु हो गई। उनके दूसरे 2 बेटों ने भी अपने प्राण लड़ाई के दौरान खो दिए थे। उनके परिवार के अपने ध्येय के प्रति इस कुर्बानी की वजह से उन्हें सर्वांशदानी भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, जैसे 1696 में गुलेर का युद्ध, 1688 में भंगानी का युद्ध, 1702 में बसोली का युद्ध इत्यादि। 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनका निधन हुआ।